नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस स्टडी चैनल में। दोस्तों, न्यू ऑफलाइन वैकेंसी आ चुकी हैं बादामी बाग छावनी परिषद यानी बादामी बाग कैंटोनमेंट बोर्ड में। चलिए मैं इस वीडियो में आपको वैकेंसी डिटेल्स से लेकर फॉर्म कैसे भरना है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, सारी जानकारी दूंगा, बस अंत तक बने रहना। ये वैकेंसी पब्लिश की गई थी 1 दिसंबर 2022 को। इनकी लास्ट डेट भी देख लेते हैं, तो इसकी लास्ट डेट रहेगी, देखिए स्पष्ट लिखा है 31 जनवरी 2023। 31 जनवरी 2023 तक फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे वैकेंसी डिटेल्स इन्होंने दिए, उसे भी देख लेते हैं किस पोस्ट में कितने वैकेंसी निकली हैं। जैसे सबसे पहले चौकीदार के लिए एक पोस्ट निकली है, जनरल के लिए है। दूसरी लेबर के लिए एक पोस्ट है, जनरल के लिए। हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं। जैसे चौकीदार के लिए 10th पास होना चाहिए और अपनी ट्रेड में अनुभव हो, और यही लेबर के लिए रहेगा 10th पास हो और अपने ट्रेड में जो भी है उसमें निपुण होना चाहिए। और माली के लिए एक वैकेंसी है 10th पास और अपनी ट्रेड, इसमें सर्टिफिकेट भी मांगा है, 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए अपनी संबंधित ट्रेड से। हाँ चलिए, चौथी है पंप अटेंडेंट के लिए एक वैकेंसी निकली है, 10th पास होना चाहिए और ITI डिप्लोमा होना चाहिए। और नंबर 5 है सफाई वाला, इसमें 4 पोस्ट हैं जनरल के लिए जितनी सारी भी जनरल के लिए उसमें SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी का बंदा आवेदन कर सकता है। बस उसमें क्या है, आरक्षण वगैरह नहीं मिल पाता है और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 10th पास होना चाहिए और अपनी ट्रेड में निपुण होना चाहिए, यानी अनुभव हो उसे ट्रेड का। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, इन्होंने डेट के बारे में बताया। फॉर्म भरना स्टार्ट कब से होंगे, तो 12 दिसंबर 2022 से, और अंतिम तिथि रहेगी 31 जनवरी 2023। काफ़ी समय अच्छे से भर सकते हैं। और एडमिट कार्ड वगैरह की जानकारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। एज लिमिट इन्होंने 21 से 30 रखी है, और इसमें दिख रहा होगा आपको छूट का कुछ दिया नहीं है SC ST OBC के लिए, क्योंकि इसमें सारी पोस्टें जनरल के लिए हैं, तो जनरल के लिए कोई छूट मिलती नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या इन्होंने डिटेल एडवर्टाइजमेंट। और हाँ, फीस के बारे में ज़रूर देख लीजिए। इन्होंने फ़ीस 300 रुपये रखी है। एप्लीकेशन फ़ी विल बी RS 300 रुपीज़ है, और इसे ऑनलाइन पेमेंट करना है SBI कलेक्ट के थ्रू। और बादामी बाग कैंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, या तो आप किसी ऑनलाइन पेमेंट वाले के पास चले जाना, वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। नहीं तो आप जैसे स्वयं करना चाहो तो बादामी बाग कैंट की ऑफिशियल, चलिए मैं खोल के ही दिखा देता हूँ। देखिए बादामी बाग की ऑफिशियल वेबसाइट में खोल चुका हूँ। चलिए इसमें देखते हैं। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कहाँ लिखा है, देखते हैं। ऑनलाइन OPD पे, जीरा पे ऑनलाइन SBI यूजिंग ई कलेक्ट के थ्रू। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, और बाकी इतना सारा नहीं बताऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर जाकर आप अपना पेमेंट कर लेना। हाँ, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में सारी जानकारी हो चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करना, वैसे तो मैं आखिरी में बता ही दूंगा, लेकिन अभी हल्का फुल्का देख लेते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पर सबसे ऊपर ऐसे लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन, जैसे कि यहाँ से दिख रहा है एप्लीकेशन, इसमें लिखा है एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ चौकीदार। हाँ, लेकिन इसमें से आपको सभी पोस्टें ना चुनकर, जैसे चौकीदार भी दिया है, लेबर, माली, पंप अटेंडेंट, इसमें से किसी एक को भरना है। और उसके बाद एंड एड्रेस में उसके बाद जैसे टू करके लिखते हैं, तो यहाँ से लिखना है टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये पूरा एड्रेस। चलिए मैं आखिरी में बता दूंगा लिफाफे के ऊपर कैसे लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। और वो तो मैंने बता ही दिया कि लास्ट डेट क्या रहेगी, तो 31 जनवरी 2023 तक। हाँ, डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर A में एप्लीकेशन फॉर्म सिग्न्ड बाय द कैंडिडेट, अपने सिग्नेचर करके ही भेजना है। और दूसरा है प्रूफ पेमेंट ऑफ, जो भी आपने पेमेंट किया है उसकी कॉपी या उसका जो प्रिंट निकलेगा उसे लगाना है। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लगाना है, जैसे 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। टू लेटेस्ट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी 2 कलर फोटोग्राफ लगाना है पासपोर्ट साइज के। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन लगाना है पॉइंट नंबर E में, ऐसे सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन तो हो कोई, वही करना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, पॉइंट नंबर G में अपना आधार कार्ड ID प्रूफ के तौर पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाकर भेजना है। आगे देखते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन का वही रहेगा, रिटन एग्जाम रहेगा पहले से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ जैसे क्या क्या एलिजिबिलिटी, इंडियन नागरिक हो या भारत का नागरिक है, यानी कि कोई भी राज्य का
आवेदन कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अच्छे से फुलफ़िल करना है। और चलिए आगे चलते हैं। जनरल कंडीशन दी है कुछ, इन्हें आप लोग पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें विशेष कुछ है नहीं, यदि जो भी विशेष था वो मैंने सब बता दिया है। चलिए अब आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म कैसे बनना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म ये फिर से उन्होंने बता दिया है कैसे क्या करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ ये सब लगाना है, जैसे इन्होंने जो बताया, इन्हें भी देख लेना आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। लगता है कंप्लीट हो गया पूरा। अब दिखाते हैं आपको कि फॉर्म कैसे बनना है। अब आप लोग अच्छे से देख लेना है कि बादामी बाग छावनी परिषद का फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ इस किस पोस्ट के लिए इन्होंने तीन अलग अलग दो या तीन फॉर्म निकाल दिए। ये वाला जो फॉर्म मैं बता रहा हूँ ये रहेगा चौकीदार, लेबर और सफाई वाला, यानी ये तीन के लिए यही वाला फॉर्म भरना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप माली या जो भी और ट्रेड के रह गए उनके लिए मैं अलग से बता दूँगा। चलिए आगे देखते हैं। पोस्ट ऑफ अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं इन तीन में से उस पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान के चलिए आप सफाई वाला के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर टिक कर देना। यहाँ पर आप अपना नेम लिख देना, परसेंटेज लिख देना। ऐसी 10th में आ गई है तो 10th की परसेंटेज चढ़ा। जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप हैं उन्हें लिखे। नेशनलिटी यानी इंडियन है। और रिलीजन, धर्म आपका जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है उसे लिख देना रिलीजन वाले कॉलम में। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देना। और प्रूफ भी, यानी 10th की मार्कशीट तो आप लगाओगे ही तो वही प्रूफ हो जाएगा। एज लिमिट, एज ऑन यानी 31 जनवरी 2023 के अनुसार आपको अपनी एज देखनी है। फिर यहाँ पर लिखना है कितने वर्ष, मंथ और दिन के हो गए वो आप। और यदि आप ना निकाल पाओ तो गूगल पर सर्च कर देना एज कैलकुलेटर, वहाँ से आप अपनी एज निकाल लेना। और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है यानी स्थायी पता। और चलिए आगे देखते हैं। हाँ अगला वो है, यहाँ पर आपको अपना अस्थायी पता लिखना है। जैसे कि कुछ लोग स्थायी पता उनका अलग होता है लेकिन वो रहते कहीं और हैं, तो दोनों लिख सकते हो या फिर सेम ही लिख दो। सेम लिख दो तो दिक्कत नहीं रहती है। और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसे लिखना। भला फॉर्म आप जनरल से डाल रहे हैं तो वो लिफाफे के ऊपर लिख जाएगा, लेकिन यहाँ तो आपको जिस कैटेगरी से आप हैं वो वही लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, जैसे मान लीजिए आप 10th की मार्कशीट लगाते हैं तो यहाँ पर 10th लिख देना। और पासिंग ईयर जो भी है, बोर्ड जैसे आपका MP बोर्ड है तो MP बोर्ड लिख देना, या UP बोर्ड या CBSE जो भी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट 10th के लिए छोड़ देना, 12th में भर देना सब्जेक्ट। और डिवीज़न मार्क कितने हैं वो सब यहाँ पर लिख देना, परसेंटेज वगैरह। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो लिखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पर इन्होंने जो अलग से ही मांग लिया, उन्होंने कहा दो जैसे गवाह होते हैं उनके नाम लिखना। जैसे मान के चलिए आपका कोई मोहन नाम का है तो यहाँ पर मोहन लिख देना और उनका फुल एड्रेस लिख देना उन्हीं के सामने। दूसरा कैंडिडेट लिखना उनका फुल एड्रेस। और अदर इन्फॉर्मेशन है कोई तो उसे भी लगा देना। यहाँ पर आप अपना स्वयं का नाम लिख देना। और आगे देखते हैं। हाँ यहाँ पर डेट, यहाँ डेट और प्लेस और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देना। और आगे देखते हैं। बादामी बाग छावनी पर, हाँ ये सिर्फ माली के लिए है। जैसे इन्होंने लिख दिया कि ये माली के लिए, तो माली के लिए जो लोग करना चाह रहे हैं तो सेम है, जहाँ तक मुझे लग रहा है सब कुछ सेम है। थोड़ा बहुत अंतर होगा क्योंकि एक कॉलम इन्होंने इसमें बढ़ा दिया ITI की वजह से शायद। और आगे देख लेते हैं। पूरा वही सेम सिस्टम है। और इसके बाद इन्होंने दिया है पंप अटेंडेंट, तो पंप अटेंडेंट के लिए जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है, तो उनके लिए ये वाला फॉर्म हो जाएगा और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ इस तरह से आपको लिफाफा लेना है और उस पर सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना है। और कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है, या फिर आप कैटेगरी तो इसमें अन्य कैटेगरी के लिए तो पोस्ट है नहीं तो यहाँ पर आप जनरल डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। और इस एड्रेस पर आपको भेजना है, इस एड्रेस पर आपको अपना भेजना है। और हाँ सभी जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो उसे कैपिटल लेटर में ही फॉर्म भरना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग स्मॉल लेटर और कुछ कैपिटल लेटर मिक्स कर देते हैं, तो पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर में यानी ABCD के बड़े अक्षरों में, या फिर कह लो पहली ABCD में ही भरना है आपको। और उसमें मैं बता नहीं पाया, उसमें फॉर्म में जो फ़ोटो है वो फ़ोटो भी लगाना है, कलर, और सिग्नेचर करना है आपको। फॉर्म में आवेदन में सिग्नेचर करना ना भूलें। और डॉक्यूमेंट्स में बता ही चुका हूँ, जैसे 10th की मार्कशीट है
और कास्ट सर्टिफिकेट की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, और लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। और हाँ, इन्होंने इसमें जैसे छोटे लिफाफे जो रहते हैं वो रखने की नहीं बोला तो नहीं है, लेकिन आप लोग रखना चाहो तो 20 से 25 रुपए का डाक टिकट लगा के इसमें एक छोटा वाला लिफाफा रख देना, उसमें स्वयं का पता लिख देना। और हाँ, इसके दूसरी तरफ यानी कि फ्रंट साइड तो ये हो गया, इसकी दूसरी साइड स्वयं का एड्रेस लिखकर भेजना है। और जो अंदर लिफाफा रखना चाहो तो उसमें स्वयं का पता लिखकर और 20 से 25 रुपए का डाक टिकट लगाकर उसे भी रख देना, और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स और 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, इस बात का ध्यान रखना। और हाँ, आपका जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से होता है क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं हाँ जो जानकारी आपको दे रहा हूँ उसके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ वो सही दिशा में कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद। और आप लोग इसका नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पर खोलना, तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।